नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या दे रहे हैं। इसका पहले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दोस्तों, इसका पहला सवाल लगाने से पहले हम जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, दशमलव प्रसार हम जानते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। हम पढ़ रहे हैं दशमलव प्रसार। तो दोस्तों, दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव प्रसार दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखिए आइए मैं बताता हूँ। तो पहले को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। और दोस्तों तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति या इसे अनापसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनापसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे अनापसानी आवृत्ति भी इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार और तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति या अनापसानी आवृत्ति। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ। जैसे मेरे पास शांत दशमलव प्रसार मैंने ले लिया। जैसे कि मेरे पास है 0.235। तो ये क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसे? इसमें लिखा है 0.235, यानी यहाँ तक संख्या समाप्त हो जाती है। जस्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5/2। क्या ले लिया दोस्तों? मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5/2। यदि मैं 2 का भाग 5 में कर रहा हूँ, देखिए मैंने 2 का भाग किया 5 में, तो कैसा होगा? 2 दूना 4, कितना बचा? 1। यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 0। 2 पंचे 10। तो यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि पूरा कोई भी संख्या होती है, जब किसी हम हर का भाग अंश में देते हैं तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है? तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया, तो ये किस प्रकार की संख्या है? ये मेरी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं हम दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने जैसे दूसरा ले लिया, मेरे पास यदि मैंने ले लिया 3/1। मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने ले लिया 3/1। अब 3/1, 1 का भाग हम 3 में करेंगे। क्या करेंगे? 1 का भाग हम 3 में करते हैं। नहीं दोस्तों, 1/3 नहीं, 1/3 ले लेंगे। सॉरी, हम लेते हैं 1/3। क्या करेंगे दोस्तों? 1/3 लेंगे। तो इसमें मैं आपको देखो भाग करके दिखाता हूँ। यदि हम 3 का भाग 1 में करते हैं, किसमें करते हैं दोस्तों? 1 में। यदि हम 3 का भाग 1 में करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और सबसे पहले हम 0 भी लगा देते हैं। तो जब 1 के बाद दशमलव लग जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो 3 का भाग करेंगे 10 में, 3 त्रिका 9। क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। तो और फिर से हम 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 0 को माना 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब एक बार दशमलव लगी तो यहाँ पे भी 0 बढ़ जाएगा, यानी 3 त्रिका 9। फिर से 9 आएगा, फिर से 1 दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 त्रिका 9। यानी ऐसा ही क्या होता रहेगा दोस्तों, हमारे पास संख्या हमें प्राप्त होती रहेगी। तो किस प्रकार दशमलव प्रसार है दोस्तों? ये हमारे पास है अशांत दशमलव प्रसार, यानी अशांत है, यानी ये कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी इसमें हमारी संख्या बार बार आती ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? अब देखिए दोस्तों, तीसरा मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। तीसरा जिसमें से लिखा है अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति में क्या होता है? जैसे मान लो कोई संख्या, जैसे मान लो दोस्तों, जैसे मैंने ये वाला लिया है अशांत दशमलव प्रसार, तो इसमें क्या है? आवृत्ति हो रही है 3 3 3, इसमें आवृत्ति हो रही है। अब जो अशांत अनावृत्ति होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 0.01 001 0001 401 ... तो मेरे पास क्या है दोस्तों? इसमें देखो, इसमें क्या है कि पहले 1 0 था, फिर 2 0 हुए, फिर 3 0 हुए, फिर यहाँ पे 4 0 हुए। यानी इसमें कोई भी जो अंक होता है हमारा, वो क्या निश्चित नहीं होता है कि उसमें बार आवृत्ति है। इसमें भी लिखा है अनावृत्ति
अनापसानी अनावृत्ति। तो अनापसानी जो आप अशांत अनावृत्ति, इसी का मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति। और भी एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 2.23, 233, 233 डॉट 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 डॉट। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। ये होता है अशांत अनावृत्ति, ये होता है अशांत दशमलव प्रसार, ये होता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों हम इसमें हम क्या सीखते हैं। इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि यदि हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है और अशांत अनावृत्ति या अनापसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है, तो कब कब संख्या परमेय होती है और कब अपरमेय होती है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब संख्या शांत हो और अशांत दशमलव प्रसार हो, तो इन दोनों कंडीशन में संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परमेय संख्या होती है। क्या होती है, यदि हमारे पास दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है और अशांत दशमलव प्रसार है, तो संख्या हमारी परमेय संख्या होगी। यदि हमारे पास संख्या अनापसानी आवृत्ति या अशांत अनावृत्ति, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो संख्या कैसी होगी, तो संख्या अपरमेय होगी। कैसी होगी दोस्तों, संख्या अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। यानी हमारे पास यदि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो संख्या रहेंगी ये कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। और यदि अनापसानी आवृत्ति होती है तो कैसी होती है, संख्या अपरमेय होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी जो अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। आइए लगाते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल क्या है हमारा, दोस्तों पहला सवाल है प्रश्नावली का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। क्या करना है दोस्तों, हमें हमारे पास जो भिन्न हैं इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला सवाल है हमारे पास 36/100। मैंने सवाल लिख लिया है। पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है हमारा 36/100। तो क्या करना है दोस्तों, हमें नीचे की संख्या का भाग करेंगे ऊपर में, यानी हर का भाग करेंगे अंश में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। हमें क्या करना है, हमें करना है 100 का भाग करेंगे हम 36 में। तो कैसे होगा दोस्तों, समय पहले हम 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 लग जाएगी। 100 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 100 तिया 300। तो यहाँ पे कितना आया, 0 6 60 बचा। एक बार दशमलव लग गया तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0। तो 100 का भाग करेंगे कितना बार, पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों, 600। तो हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा पूरा जो भाग था, हमारा पूरा भाग पूर्णतः कट गया है। कट गया है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे यह है, क्या लिखेंगे, यह शांत, यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल लगाते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रहे हैं दोस्तों, दूसरा सवाल दिया गया है 1/11। क्या दिया गया है, 1/11। 1/11 क्या है दोस्तों, 1/11। दोस्तों पहला सवाल क्या है हमारा दोस्तों, पहला सवाल है प्रश्नावली का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। क्या करना है दोस्तों, हमें हमारे पास जो भिन्न हैं इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला सवाल है हमारे पास 36/100। मैंने सवाल लिख लिया है। पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है हमारा 36/100। तो क्या करना है दोस्तों, हमें नीचे की संख्या का भाग करेंगे ऊपर में, यानी हर का भाग करेंगे अंश में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्व। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। हमें क्या करना है, हमें करना है 100 का भाग करेंगे हम 36 में। तो कैसे होगा दोस्तों, समय पहले हम 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 लग जाएगी। 100 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 100 तिया 300। तो यहाँ पे कितना आया, 0 6 60 बचा। एक बार दशमलव लग गया तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0। तो 100 का भाग करेंगे कितना बार, पहाड़ा पड़ेंगे 6 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों, 600। तो हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा पूरा जो भाग था, हमारा पूरा भाग पूर्णतः कट गया है। कट गया है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे यह है, क्या लिखेंगे, यह शांत, यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल लगाते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रहे हैं दोस्तों, दूसरा सवाल दिया गया है 1/11। क्या दिया गया है, 1/11।
दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमारा है 1/11। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, इसका करेंगे भाग 11 का क्या भाग करेंगे इसमें 1 में। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमने दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। अब लेकिन हमें इकट्ठे 2 0 लेना पड़ रहा है। क्या करना है, क्योंकि 11 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, 1 0 लिया तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब हम इकट्ठे 2 अंक लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, जब हम भाग करते हैं इकट्ठे 2 अंक लेते हैं 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा पड़ेंगे 100 में भाग करेंगे तो 11 9 99। तो यहाँ पर आएगा 99। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो सिम हमारे पास दशमलव लगा है तो क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 0 तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें फिर से एक और अंक लेना पड़ेगा। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 0। यहाँ पर आएगा 100, फिर से भाग जाएगा तो कितनी बार में, 9 बार में। 11 9 99। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 0.9 और यानी दशमलव के बाद 0.99 यानी 0.0909099। इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, हमारे पास आता रहेगा। क्या होगा दोस्तों, आता रहेगा। तो यह किस प्रकार का है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह अशांत, क्या लिखेंगे दोस्तों, यह अशांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे, यह अशांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, या ऐसे लिख सकते हैं अनापसानी। क्या लिख सकते हैं, अनापसानी पुनरावृत्ति। क्या लिख सकते हैं, अनापसानी पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 090909 आता रहेगा है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल लगाते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल हमारा है 4 सही 1/8। तो इसको हम क्या करेंगे, सही बटे को बटी में लिखेंगे। तो 4 कौन होगा 8 में, 4 8 32 और 1 33। कितना आएगा हमारे पास 33/8। तो क्या करेंगे हम 8 का भाग करेंगे 33 में, किसमें करेंगे 33 में। तो कितनी बार हो जाएगा 8 चौका 32। तो 3 में से तो जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम दशमलव लगा के यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे 0। तो क्या आएगा 8 एकम 8। 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। एक बार दशमलव लगी तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। 8 का भाग करेंगे 20 में तो कितना आएगा 8 दूनी 16। तो जब 20 में से 16 जाएंगे कितने आएंगे 4। एक बार हमारे पास दशमलव लगा है तो क्या बढ़ जाएगा 0। 8 का भाग करेंगे 40 कितने 8 5 40। कितना आएगा दोस्तों 40। तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिखेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आंसर। इसका चौथा सवाल क्या है दोस्तों, चौथे सवाल में कहा गया है 3/13। क्या कहा गया है 3/13 को दशमलव प्रसार के रूप में बताइए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम 13 का भाग करेंगे 3 में। कैसे जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा कर दशमलव लगा देंगे तो क्या पे आएगा, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा दोस्तों 0। 13 का भाग करेंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26। कितना आएगा 26। 0 को माने 10, 10 में 6 कितना बचेगा 4। अंश लगा 1, 3 3 से कुछ नहीं। अब एक बार दशमलव लग गया तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 0। अब 3 का भाग जाएगा 13 3 39। कितना आया 39। अब 0 को माना 10, 10 में 9 गया 1। अब क्या होगा, यहाँ पे भी हंसला 1 4 जाए कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार दशमलव लग गया तो क्या बढ़ जाएगा दोस्तों 0। अब 13 का भाग तो 10 में जा नहीं रहा, हमें इकट्ठे 2 0 लेना है। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों 0। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा हमारा 0। अब 13 का पहाड़ा पड़िए कि 100 से ज़्यादा ना हो। 13 पना 65, 13 6 78, 13 7 91। कितना आएगा दोस्तों 13 7 91। 13 7 91, 0 को माना 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9। हाथ से लगाएंगे 1, 0 में 0 कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। तो एक बार दशमलव लग गया तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर 0। कितने बार में जाएगा 13 पना 65, 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा 13 6 78। क्या आएगा दोस्तों 13 6 78। 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। हाथ से लगाई 1। अब क्या होगा 9 में से 8 गया 1। अब एक बार दशमलव लगाया तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 120 से ज़्यादा ना हो। तो कितने बार में जाएगा 13 पना 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104, 13 नम्मा 117। कितनी बार में जाएगा 9 बार में। 13 नम्मा 117। क्या होगा दोस्तों 13 नम्मा 117।
अब 10 में 7 जाए कितना बचेगा दोस्तों, 3 हाथ लगाइए। अब यानी कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, हमारे पास कोई कंडीशन आ गई कि अभी हमने 13 का भाग दिया था 3 में, अब एक बदल लगा के हम यहाँ पे क्या बढ़ेगा, हमारा 0 बढ़ जाएगा। यानी हम फिर से 13 का भाग करेंगे 30 में, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये संख्या दोबारा वही हमारे पास प्राप्त होगी। क्या होगी दोस्तों, हमारे पास वही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह है अशांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे दोस्तों, यह है अशांत दशमलव प्रसार है। या में चाहें तो आप या में भी लिख सकते हैं, या अनापसानी पुनरावृत्ति, अनापसानी पुनरावृत्ति है। ठीक है दोस्तों। अब पुनरावृत्ति क्यों है, क्योंकि हम इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास यही संख्या क्या होगी, दोबारा रिपीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। 5वां सवाल लगाते हैं अपन लोग। तो इसका 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है 2/11। क्या है दोस्तों, 5वां सवाल है हमारा 2/11। इसे हम भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, हम 11 का भाग करेंगे 2 में। क्या करेंगे, 11 का भाग करेंगे 2 में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे पड़ जाएगा 0। 11 का भाग करेंगे 20 में, 11 एकम 11, तो हमारे पास आएगा 9। एक बार दशमलव लगी है तो क्या पड़ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 0। अब जाएगा 8 बार में, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2। अब एक बार हमने दशमलव लगा दी है तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0। फिर 11 एकम 11, कितना बचेगा दोस्तों, 9। फिर से क्या आएगा 0। यानी कहने के बाद क्या है हमारे पास, फिर से हम भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 8 बार। कितनी बार में, 8 बार में। फिर कितना बचेगा दोस्तों, 2। यानी हमारे पास क्या होगा, 1 8 1 8, 0.18 क्या होगा दोस्तों, हमारे पास बार बार संख्या क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। हमारे पास ये संख्या रिपीट होगी तो क्या लिख देंगे, यह है अशांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, यह है अशांत दशमलव प्रसार है। और आप चाहें तो लिख सकते हैं, या अनापसानी पुनरावृत्ति। क्या, अनापसानी पुनरावृत्ति है। ठीक है दोस्तों। इसका लास्ट सवाल क्या है, 6वां। इसका 6वां सवाल दे रहे हैं हमें 329/400। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सॉल्व। इसे भी हम हल करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें 400 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, 400 का भाग करेंगे 329 में। तो 400 का भाग 329 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 दशमलव बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 दशमलव बढ़ा दिया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब 400 का पहाड़ा पड़ेंगे 3290 से जाना, तो कितने आएगा, 4 8 32। तो ये आएगा हमारा 4 8 32। 8 बार में कितना आएगा हमारा दोस्तों, ये आएगा 3200। ये आएगा हमारा कितना, 0 9। कितना बचा, 90। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। एक बार दशमलव लगाया तो क्या बढ़ जाएगा, 0। 400 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 से ज़्यादा ना, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना आएगा, 800। कितना आएगा, 800। आएगा 0 0 1। एक बार दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा। 400 दूना 800, 400 दूना 800। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 200। एक बार दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, 0। अब 4 पंचे 20, यानी ये 405। 400 का पहाड़ा 5 बार पड़ेंगे कितना आएगा, 2000। तो क्या होगा दोस्तों, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः। क्या लिख देंगे, अतः लिख दीजिए, यह लिख दीजिए, यह है शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिख देंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा खत्म होता है। दोस्तों एक्सरसाइज का अगला सवाल क्या है, अगले सवाल दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बरा का मान, यानी कहने का मतलब उनका है 0.142857 पर वार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, और यदि हाँ तो कैसे। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों। आइए हम करते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देखो दोस्तों, चूंकि हमें दिया है 1/7। क्या दिया है दोस्तों, चूंकि हमें दिया है 1/7 का मान कितने दे रहा है, 0.142857 पर क्या दे रहा है, वार। और दोस्तों में करना क्या है, हमें 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। बहुत ईजी है। तो देखिए दोस्तों, मैं निकालता हूँ 2/7 का। तो 2/7 हमारे पास है, क्या है दोस्तों, हमारे पास है 2/7। क्या है 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
1/7 गुणा 2। अब दोस्तों देखो ऊपर 1/7 का मान दिया गया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बराबर में 0.14285 पर बार। और क्या करना है दोस्तों, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों हमारे पास बराबर में 2 का भाग करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 7 14, 14 की 4, हाथ से लगाइए 1, 2 5 10 और 1 11, 11 की 1, हाथ से लगाइए 1, 2 8 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हाथ से लगाइए 1, 2 2 4, 4 और 1 कितना आएगा दोस्तों 5, 2 चौका 8, 2 चौका 8 आ गया हमारे पास, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, दशमलव का दशमलव लगाएगा, 2 गुणा 0 कितना है 0, और पूरी संख्या पर क्या रहेगा दोस्तों बार। आइए हम देखते हैं, ये हमारा उत्तरमाला में भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा 1.3 का दूसरे का ये दिखा है दोस्तों, क्या लिखा है 2 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, इसका आंसर ये रहा है 0.285714 पर बार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, हम इसी प्रकार हम निकालेंगे 3/7 का। क्या निकालेंगे 3/7, इसको लिखेंगे 1/7 गुणा 3 बराबर क्या होगा 0.14285 गुणा 3, पूरे पर क्या है दोस्तों बार है। 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, 3 का गुणा होगा 7 में 3 7 21, 21 की 1 हाथ से लगाएंगे 2, 3 5 15, 16 17 की 7 हाथ से लगाएंगे 1, 3 8 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 की 5 हाथ से लगाएंगे 2, 3 2 6, 6 2 8, 8 इसके बाद क्या होगा दोस्तों हमारे पास 3 गुणा होगा 4 में 3 चौको 12, 12 की 2 वहाँ से लगाई 1, 3 एकम 3 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 4, कितना आएगा दशमलव का दशमलव और ये 0, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 42 0.42851। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम निकालेंगे 4/7 का। क्या करेंगे दोस्तों 4/7 से लिखेंगे 1/7 गुणा 4 बराबर 0.14285 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना होगा 4 गुणा होगा 7 में, 4 7 28, 28 की 8 हाथ से लगाएं 2, 4 5 20 और 2 22, 22 की 2 हाथ से लगाएं 2, 4 8 32, 32 में जोड़ने कितना आएगा 33, 34, 34 की 4 हाथ से लगाई 3, 4 दूना 8, 8 और 3 11, 11 की 1 हाथ से लगाई 1, 4 चौको 16 और 1 17, 17 की 7 हाथ से लगाई 1, 4 एकम 4 और कितना आएगा 5, दशमलव का दशमलव 0 का 0। ठीक है दोस्तों, अगला क्या करेंगे इसमें, अगला निकालना है हमें 5/7। क्या निकालना है 5/7, इसे क्या लिखेंगे 1/7 गुणा 5 बराबर, इसमें गुणा कर देंगे हम 0.14285 गुणा करेंगे हम कितने से 5 से, तो बराबर में 5 से गुणा होगा 7 में 5 7 35, 35 की 5, 35 की 5 से लगाएं 3, 5 25, 25 और 3 28, 28 की 8 से लगाएं 2, 5 8 40 और 2 42, 42 की 2 हाथ से लगाएं 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 की 4 हाथ से लगाई 1, 4 5 20 और 1 21, 21 की 1 हाथ से लगाएं 2, 5 एकम 5, 5 2 7 और दशमलव का दशमलव 0 का 0। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा लास्ट क्या है, अगला है हमारा 6/7। तो इसे क्या लिखेंगे 1/7 गुणा 6 बराबर क्या होगा 0.14285 गुणा 6, इसमें 6 से हम गुणा कर देंगे, 6 गुणा होगा 7 में, 6 7 42, 42 की 2 हाथ से लगाएं 4, 6 5 30 और 30 और 4 कितना होगा दोस्तों 34, 34 की 4 हाथ से लगाएं 3, 6 8 48, 48 और 3 जोड़ कितना आएगा दोस्तों 50, 49 50 51, 51 की 1 हाथ से लगाई 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होगा दोस्तों 17, 17 की 7 हाथ से लगाई 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कितना आएगा हमारा आएगा 6 चौको 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों हाथ से 25, 25 की 5 हाथ से लगाएंगे 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, यहाँ दशमलव का दशमलव 0 का 0, यहाँ पे क्या लगाएं दोस्तों हम बार, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सवाल सभी समझ में आ जाएंगे, बहुत ही सरल सवाल हैं। तो इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका पहला सवाल क्या है दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है 0.6। ठीक है,
0.6 पर बार है, इसे मैं P/Q के रूप में लिखना है। बहुत ही सरल है, बस 1-2 स्टेप करने पड़ते हैं इस सवाल में। तो दोस्तों इसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा 0.6 पर बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें इस प्रकार के सवालों में क्या किया जाता है? इस प्रकार के सवालों में जब भी हमारे पास जो संख्या होती है, तो इसमें हमारे पास जितने भी जो यहाँ पर ये जो पूर्णांक होते हैं, जितने पूर्णांक पर हमारे पास बार लगा होता है दोस्तों, हमें उतना ही क्या करना पड़ता है दोस्तों? एक के साथ 0 को शामिल करके उतने से गुणा करना पड़ता है। तो यानी हमारे पास कितना है दोस्तों? हमारे पास है 0.6 पर बार। तो क्या करेंगे हम? एक में एक 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 10। तो क्या करेंगे दोस्तों? हम इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे पहले हमें मानना पड़ता है। क्या करना पड़ा दोस्तों? मानना। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें हम दोस्तों माना। क्या लिखते हैं दोस्तों? इसमें लिखते हैं माना x बराबर, क्या लिखते हैं? हमने लिखा माना x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इसे हमने मान लिया दोस्तों समीकरण 1। क्या मान लिया दोस्तों? इसे हमने इसे मान लिया समीकरण 1। अब इसके बाद क्या करना है? हमने बताया था कि जितने पूर्णांकों पर बार लगा होता है, हमें उतने से क्या करना पड़ा दोस्तों? हमें इसमें गुणा करना पड़ता है। करना पड़ता है दोस्तों, हमारे पास जो हमने पहला समीकरण माना है, इसमें हमें दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास है 0.6 पर बार। तो 6 पर बार है, यानी हमारे पास एक पूर्णांक पर ही बार है। तो एक पूर्णांक पर बार है, तो इसमें हम लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, एक के साथ एक 0, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों? 10 से गुणा करने पर। तो क्या होगा दोस्तों? जब हम x में गुणा करेंगे 10 से, x में गुणा करेंगे 10 से, और 0.66666 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम 10 से इसमें गुणा करेंगे। 10 से गुणा होगा x में, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारे पास 10x बराबर, जब इसका गुणा होगा एक 0 हुआ होगा तो दशमलव के बाद एक अंक खिसक जाएगा, तो हमारे पास आएगा दोस्तों 6.6666 डॉट डॉट। क्या करेंगे दोस्तों? इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर दोस्तों? घटाने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 हमारे पास 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समीकरण दूसरा है। अब पहला क्या है हमारे पास? है x बराबर, ठीक है दोस्तों, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। तो इसमें ऐसे कर देते हैं हम, माइनस माइनस। घटाने में क्या होता है? माइनस होता है। तो जब 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? हमारे पास बचेगा 9x बराबर। अब देखो दोस्तों, जब 6 में जाएगा तो कितना आएगा? ये तो पीछे तो 0 0 आएगा दशमलव। अब 6 में 0 कितना आएगा? हमारे पास आएगा 6। क्या आएगा दोस्तों? 6। अब दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं रहता है, तो ये 9x के साथ 9 क्या है? गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? भाग। तो ये आएगा x बराबर 6/9। ये भी कुछ विभाजित होगा। तो इसे हम 3 से काटें, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारा x बराबर 2/3, यानी हमारा P/Q का रूप कितना आ गया? 2/3। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, मैं इसका आपको आंसर देखकर बताता हूँ। इसका आंसर तीसरे का पहला, इसका हम पीछे इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? इसका आंसर आ रहा है तीसरे का पहला 2/3। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला सवाल लगाते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा 0.47। अब 0.47 है दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ 4 बार है। क्या है दोस्तों? इसमें सिर्फ 4 बार है। तो ये भी सरल है, आइए हम इसको भी करते हैं हल। आइए दोस्तों, हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें हमें वही स्टेप करना पड़ेगा। लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना x बराबर 0 किस पर बार है? 7 पर। तो लिखेंगे 0.7777 डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। कितने अंक पर बार है दोस्तों? 1 पे। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों ओर 10 से गुणा करने में। क्या लिखेंगे? दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। क्या होगा दोस्तों? 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा होगा x में, कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास यहाँ पर आएगा 10x। कितना आएगा? 10x बराबर दोस्तों हमारे पास इस साइड कितना आएगा? इस साइड आएगा दोस्तों हमारा
4.477777 डॉट डॉट डॉट। क्या होगा दोस्तों, जब एक जीरो रहता है तो एक अंक हमारा आगे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब इस दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें यदि हमारे पास दोनों अंकों पार होता तो हम 100 से गुणा करते हैं, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसे इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यदि पीछे के अंक पर एक पर बार हो और आगे यदि आगे के अंक पर बार नहीं होता है तो हमें 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या है, 2 बार 10 से गुणा करें। इसमें क्या लिखेंगे हम, पुनः। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे पुनः 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, पुनः 10 से गुणा करनी है। अब पुनः 10 से गुणा होगा दोस्तों किसमें, समीकरण 2 में। किसमें होगा, समीकरण 2 में। 10x में हम 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों हमारा, ये आएगा 100x। कितना आएगा, 100x। और दोस्तों इसमें 100x में गुणा हो जाने के बाद अब इसमें क्या होगा, हम 100 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 47.47। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारा 47। कितना आएगा दोस्तों, 47.47777 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि दोस्तों अभी हमने एक अंक एक यूज़ किया था, अब इसमें दोबारा से हुआ तो एक अंक और आ गया, यानी 7 आगे आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, ये समीकरण 3। अब दोस्तों अभी हम क्या करते थे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा। समीकरण 3 में समीकरण 1 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण तीसरा क्या है, 100x बराबर 47.47777 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण दूसरा क्या है हमारा, समीकरण दूसरा है हमारा 10x बराबर 4.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, आप घटा देंगे, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस। तो जब 100x में से 10x जाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 90x। कितना बचेगा, 90x। अब 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यानी घटेगा, कितना आएगा, हमारे पास आएगा 43.000। और दोस्तों दशमलव के बाद क्या होता है, जीरो कोई मात नहीं होता है, और x के साथ 90 का है गुणा में, तो गुणा क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, भाग। यह आएगा 43.9। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, हो जाएगा हमारा आंसर। इतना ही होगा P/Q। देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, तीसरे का दूसरा। देखिए दोस्तों, इसमें तीसरे का दूसरा क्या दे रहे हैं आंसर, तीसरे का दूसरा दे रहे हैं हमारे पास 43/90। ठीक है, 43/90। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। अगला बहुत सरल है। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल हमारा है 0.001। 0.001 पर क्या है दोस्तों, तीनों पर बार है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 1 के साथ 3 जीरो लेंगे, यानी 1000 से दोनों ओर गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हमारा 0.001 पर बार। ठीक है दोस्तों, हम पहला स्टेप क्या लिखते हैं, पहला स्टेप लिखते हैं माना x बराबर 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, हम समीकरण 1। अब मैंने क्या बताया था कि जितने पूर्णांकों पर बार लगा रहता है हमें उतने क्या करना, जीरो बनाना पड़ता है, एक के साथ उससे दोनों ओर गुणा करेंगे। तो एक के साथ क्या करेंगे हम, जीरो यानी 1000। तो 3 अंक पर बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर। क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। जब 1000 से गुणा होगा x में कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा 1000x। कितना आएगा, 1000x बराबर, और इतना इस साइड कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास इस साइड आएगा, हमारे पास इस साइड आएगा हमारा, इस साइड कितना आएगा, इस साइड आएगा 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। कितना आएगा दोस्तों, समीकरण 2। यदि दोस्तों आपको ये सवाल, यदि मैं आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या करता हूँ कि जब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि दशमलव के बाद ये अंक कैसे आता है, तो मैं आपको गुणा करके भी बता देता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या दशमलव में गुणा करते हैं, जैसे मैंने गुणा किया 0.001 मैंने गुणा किया 1000 से। कितने से किया दोस्तों, 1000 से। तो इसमें हम गुणा करेंगे, सर कितना आएगा, 0.000 गुणा 0.000, फिर एक और क्रॉस लगेगा, 0 से गुणा होगा 0.000,
इसमें क्या होगा दोस्तों, 3 क्रॉस बढ़ जाएंगे तो अब 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 कितना 1 0 0 0। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 0 0 0 और कितना आएगा दोस्तों, ये 3 0 आएगा और कितना आएगा 1 दशमलव, इसके बाद 0 0 0। अब दोस्तों इसमें हमने क्या किया, इसमें 3 अंक दशमलव था तो हमने 3 अंक बाद लगा दिए, यानी दशमलव के बाद क्या बचा हमारे पास, दशमलव के बाद 1, तो इसको हम गलत सकते हैं 0 0 1। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, आपको और समझ में नहीं आ रहा तो आप मैं एक और गुणा करके दिखाता हूँ। यदि मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ 2.55, मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से, किससे किया 10 से। अब मैंने इससे 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 0 0 0 क्रॉस 1 का मल्टीप्लाई करता 5, 1 पंचे 5 1 पंचे 5 2 एकम 2 0 5 5 2। तो इसमें क्या है, दो दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो दशमलव के अंक बाद 2 अंक 1 2, 2 अंक बाद क्या है दशमलव, यानी हमने जब 1 0 से गुणा किया तो 1 अंक क्या होगा दोस्तों हमारे खिसक के आगे आ जाता है दोस्तों ऐसे, यानी हमारे पास था पहले कितना था 2.55, अब क्या हो गया 225.50। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास 2 ही समीकरण है तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे समीकरण 2 में से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है हमारा 1000x बराबर दशमलव, क्या होता है दोस्तों दशमलव के आगे कोई मान नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं 1.001 डॉट डॉट डॉट, और पहला समीकरण क्या था हमारा था x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, इसको हम घटा देंगे तो माइनस माइनस, ठीक है ये माइनस माइनस होगा तो 1000x में से 1 x जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 999x बराबर, और 1 में से इसको घटाएंगे तो क्या है 1.000 और दशमलव का 0 कोई मात्र नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है x के साथ 999 क्या है, गुणा कुछ अंदर भाग, तो ये आएगा हमारे पास 1/999, यही क्या है दोस्तों हमारा आंसर, यही आंसर हमारा उत्तरमाला में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी बुक से मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा इस प्रश्नावली का चौथा सवाल है 0.9999 डॉट 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 को हमें क्या करना है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे सेम वैसा ही सवाल है। अब इसमें ये लैंग्वेज लिख दी गई है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। सेम हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे हमने ऊपर किया था हमें सेम वैसे ही करना है। इसमें देखो दोस्तों ऑलरेडी दिया है 0.099, तो इसमें क्या करेंगे हम मानेंगे इसमें मानेंगे माना x बराबर 0.99। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम माना, क्या लिखेंगे दोस्तों माना x बराबर 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 9 9 9 9 रिपीट हो रहा है, तो क्या है हमें 1 0, यानी इसमें क्या लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पे, क्या लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पे, किससे 10 से, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों 10 से गुणा करने पर, जब हम 10 से गुणा करें x में कितना आएगा हमारे पास आएगा 10x, और 10 से गुणा होगा 0.99 तो ये आएगा 9.9999। ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 ही समीकरण है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और पहला समीकरण क्या था x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हटा देते हैं माइनस माइनस, 10 में से एक से कितना आएगा 9 बराबर, ये 9 में 0 जाएगा 9.00, इतना था हमारा 9x। अब इसमें क्या है दशमलव का 0 कोई मात्र नहीं होता है, ये 9 क्या है मैं गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या है दोस्तों भाग, तो आएगा 9/9, क्या आएगा 9/9, अब 9 से 9 कट जाएगा, अब जब 9 से 9 कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों x बराबर 1, कितना आएगा दोस्तों x बराबर 1। अब इसे P/Q के रूप में यानी कैसे, यानी इसे हम 1 के बटे में 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, इतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ये हमारा उत्तरमाला में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्या हो दोस्तों, आपको सवाल यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी के सवाल हम सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।